बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम आफाक इकबाल सीरीज़ की मैथमेटिक्स, जिसमें कंटिन्यू यूनिट 10 और एक्सरसाइज 10.5, इसमें क्वेश्चन है। वो कहता है बॉक्स कंटेन 10 पेंसिल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। वो कहता हमें उसने एक बॉक्स दिया जिसमें 10 पेंसिलें हैं और उसके उसने कलर बता दिए। एक जो 3 हैं वो रेड हैं, 2 ग्रीन, 2 ब्लू और 1 येलो एंड 2 ब्लैक पेंसिल्स। इफ़ द पेंसिल इज़ चूजन एट रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन पेंसिल। तो वो कहता अगर ग्रीन पेंसिल गेट की जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पे देखें, इसमें उसने जो है बताया हुआ है यहाँ पे। वो कहता द लाइकलीहुड ऑफ एन इवेंट अकरिंग इज़ नोन एज अ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यानी इसके लिए हमें उसने एक फार्मूला बताया है, वो हमने अपने माइंड में रखना है और क्वेश्चन को सोल्व करना। इस पूरी एक्सरसाइज में एक ही फार्मूला है, इसको आपने सोल्व करते जाना, क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा और हल हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, PE, यानी कि PE प्रोबेबिलिटी और E का मतलब है इवेंट। इवेंट क्या चीज़ होगी, यहाँ पे हमें फेवरेट नंबर जो उसने हमें दिया होगा, जैसे रेड है तो इस E की जगह पे आप रेड लिख सकते हैं, जो भी चीज़ वो पूछेगा। खैर क्वेश्चन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर मैं आपको वो वाज़ेह कर दूंगा। अच्छा, इसका फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ़ फेवरेट डिज़ायर्ड आउटकम्स एंड टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स। यानी कि जैसे कि मैंने क्वेश्चन अभी पढ़ा, इसने इसमें कहा हुआ है कि टोटल नंबर जो है पेंसिलें कितनी हैं, 10 हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स वो 10 आ जाएगा और नंबर ऑफ़ फेवरेट जो होगा वो जो हमसे कहेगा कि किसकी प्रोबेबिलिटी पूछनी है। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर पूछी गई है ग्रीन पेंसिल की, तो हम इसको जो है वो फेवरेट नंबर के हवाले से लिखेंगे। ऊपर कितनी हैं ग्रीन पेंसिलें? 2 हैं, तो 2 जो है वो ऊपर आएगा और टोटल नंबर जो है वो 10 है पेंसिलें, तो वो नीचे आ जाएगी। हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा वो जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कलर जो है, ग्रीन पेंसिल, वो आ जाएगा। ओके, अब सिर्फ एक फार्मूला है, इसमें और कुछ नहीं है, तो हमने क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करते जाना है। तो यहाँ पे देखें टोटल जो इसकी जो पेंसिलें हमें बताई गई हैं उनको हमने किया, कलेक्ट किया, प्लस किया और हमारे पास जो है 10 पेंसिलें हैं टोटल। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो यहाँ पे आप सैम्पल स्पेस की जगह पे टोटल पेंसिल भी लिख सकते हैं, टोटल आउटकम्स यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स भी लिख सकते हैं, जो चीज़ आपके जहन। मैंने सैम्पल स्पेस लिखा है क्योंकि सैम्पल स्पेस जो है हमारे पास, जो भी उसने हमें सैम्पल दिए हुए हैं उसको मैंने जो है प्लस किया है, तो हमारे पास जो है यहाँ पे 10 पेंसिलें आ जाएंगी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट जहाँ पे जो है आप ये भी लिख सकते हैं, PE मैंने लिखा। अब E जो है हमारा इक्वल टू ग्रीन पेंसिल है, क्योंकि उसने ग्रीन पेंसिल के बारे में पूछा, तो यहाँ पे आप P और यहाँ पे ग्रीन पेंसिल भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, E की जगह पे, क्योंकि वो चीज़ हमें हमारी फेवरेट नंबर उसने ग्रीन बताया है। ठीक है, अच्छा, तो कितने थे वो कलर? 2 थे। 2 को डिवाइड किया हमने टोटल पेंसिलों के साथ और कट किया, हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कलर पेंसिल जो है वो आ गई। ठीक है, सिंपल हमने जो है इसको सोल्व कर लेना है ऐसे। आगे क्वेश्चन 2 में हमें जो है उसने कहा हुआ है कि 6 साइड्स डाइस इज़ रोल्ड वंस। वो कहता 6 साइड वाला एक डाइस है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी गेट अ मल्टीपल ऑफ 3। अब यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 कह रहा है, तो पहले सबसे हमारे पास जो सैम्पल ऑफ स्पेस है वो कितनी साइडें हैं? हमारी 6 साइडें हैं, तो उसको मैंने यहाँ पे नाम दिए हैं 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 6 साइडें थी, तो ये मैंने इसको 6 लिख दिया। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास जो आ जाएगा वो 6 आ जाएगा, क्योंकि 6 साइड्स हैं। ठीक है, इनको प्लस करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, टोटल 6 उसने खुद ही यहाँ पे कहा हुआ है 6 साइड ऑफ डाइस। ठीक है, इसको प्लस नहीं करना है। अच्छा, अब आपने क्या करना है? गेटिंग
मल्टीपल्स ऑफ 3, वो यहाँ पे हमसे कहता है कि मल्टीपल्स ऑफ 3 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, हमसे ये कहता है। तो 3 के साथ जो डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी 3 के मल्टीपल्स में 3 के टेबल में 3 1 जा 3, ये एक 3 आता है और दूसरा 6 आता है। यहाँ पे मैंने वो 2 नंबर जो हैं यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है। तो हमारा टोटल नंबर जो है फेवरेट, यहाँ पे आप लिख भी लें, टोटल नंबर फेवरेट नंबर, टोटल फेवरेट नंबर कितने हैं, 2 हैं, 3 और 6, ये 2 ही नंबर है ना, बाकी नंबर इसमें जो है नहीं है। क्यों ये 3 और 6 क्यों है, क्योंकि उसने मल्टीपल्स ऑफ 3 कहा है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे नंबर लिख लिए हैं और अब इसकी बतानी है प्रोबेबिलिटी, फार्मूला लगाना है, क्वेश्चन हल। तो टोटल फेवरेट नंबर में हमारे पास 2 थे, 2 नंबर आए हैं, और नीचे टोटल जो इसकी साइड्स थी वो 6 थी, वो मैंने लिखा और इनको कट किया, आपके पास 1/3 जो है वो आंसर आ जाएगा सिंपली, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 में, हमसे कहता है इब्राहिम स्पून आ स्पाइनर, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग आउटकम्स। फिर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, मैंने कहा पूरी एक्सरसाइज में एक ही चीज़ पूछेगा वो। तो यहाँ पे स्टॉपिंग एट येलो की वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, यहाँ पे रेड की पूछ रहा है, यहाँ पे पर्पल की, और यहाँ पे ब्लू की पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो येलो है वो कितने कलर आए हैं, 2, और रेड कितने हैं, ये 1 2, ये भी 2 हैं, और पर्पल कितने हैं, 1 2 3, और ब्लू कितने हैं, ये 1 है, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, सिंपली बिल्कुल इजीली आप बता देंगे। यहाँ पे देखें मैंने टोटल पॉसिबल आउटकम जो हमारे बनते हैं वो मैंने यहाँ पे काउंट कर लिए हैं। टोटल जो है कितने कलर बनते हैं, 2 येलो थे, ठीक है। मैंने साथ में कलर मेंशन इसलिए किया ताकि वो आपको वाज़ी हो जाए, ठीक है। 2 रेड हैं, 3 पर्पल हैं, और एक जो था वो ब्लू कलर का था। यहाँ पे मैंने तीनों को प्लस किया है, तो हमारे पास जो टोटल पॉसिबल आउटकम जो है वो हमारे पास आ गया है 8, ठीक है। 8 किस्म के हमारे पास जो है वो कलर हैं। आगे जो है इसको हम मज़ीद, जी यहाँ पे पहला क्वेश्चन था स्टॉपिंग एट येलो में जो है हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब यहाँ पे आप येलो भी लिख सकते हैं, नीचे आंस में पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो, ठीक है। लेकिन अगर ई भी लिखते हैं तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ऐसे ही आपने हल कर लेना है। तो हमारे पास येलो कितने थे, 2 थे, और टोटल जो कलर हैं वो कितने हैं, 8 हैं। तो आपने इसको जो है डिवाइड किया और कट किया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, कट किया, तो हमारे पास यहाँ पे स्टॉपिंग एट येलो का जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 आ गई है, ठीक है। आगे बी पार्ट में भी यही काम, रेड कितने थे, 2 थे, और इसको जो है 8 के साथ आप डिवाइड कर दें, आपके पास ये भी आ जाएगा, ठीक है। बड़े आसान क्वेश्चन है, इसको देखते जाएं बस जल्दी जल्दी। स्टॉपिंग एट पर्पल में हमारे पास 3 कलर थे, 3/8। अब देखें ये आगे कट भी नहीं होता, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे डी पार्ट में भी यही, ब्लू कलर कितने थे, 1 थे, तो 1 को मैंने जो है 8 के साथ डिवाइड कर दिया, ये भी आगे कट नहीं होता, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके जी। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है टोटल नंबर्स। इसमें क्या चीज़ है कि आ बैग कंटेन 3 ग्रे मार्बल, यहाँ पे उसने हमें जो है एक बैग है उसके जो है कलर बताए हुए हैं कि 3 ग्रे मार्बल हैं, 5 ब्लैक मार्बल हैं, और 3 ब्लू मार्बल हैं, 5 वाइट मार्बल हैं, एंड 4 रेड मार्बल। A student picked 1 marble without looking, find the probability of the event। तो यहाँ पे हमने इसकी भी प्रोबेबिलिटी बतानी है, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमने डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, क्वेश्चन हल हो जाना है हमारा। तो आपने यहाँ पे देखें जो टोटल हमारे पास ये नंबर बनते हैं, कलर्स बनते हैं, वो मार्बल कितने किस्म के हैं, इनको हमने प्लस किया। ये देखें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो उसने हमें टोटल नंबर दिए हुए हैं वो हमने 3 5 3 5 4 प्लस किया, तो हमारे पास ये टोटल कलर आ गए हैं, ठीक है। अब हमने जो है
ए पार्ट में क्या करना है, चूँकि प्रोबेबिलिटी ये पी और आगे ब्लू मार्बल लिखा हुआ, ये मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन था, मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल। लिखने के बाद आपने जो है ब्लू मार्बल कितने थे, 3 थे, 3 को डिवाइड किया 20 के साथ, जो टोटल है वो फार्मूला आपको याद है प्रोबेबिलिटी का, डिवाइड किया। ये कट भी नहीं होता है, यहीं पे इसका ये आंसर हो जाएगा, सिंपल, बहुत आसान। आगे बी पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल मैंने लिखा, फार्मूला लिखा, क्वेश्चन कट हो रहा है यहाँ पे 5 1 5 5 4 20, ठीक है। कट किया तो हमारे पास 1/4 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। आगे हमारा जो है यहाँ पर सी पार्ट में फिर वही काम, ब्लैक मार्बल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक मार्बल, फार्मूला लगाया, 5/20 कट किया, हमारे पास 1/4 आ जाएगा, ठीक है जी। डी पार्ट में भी ऐसे ही, आपने ग्रे मार्बल है तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रे मार्बल 3/20, ये कट भी नहीं होता, यहीं पे इसका जो है वो आंसर आ जाएगा, तो हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है जी। ई में भी यही है, रेड मार्बल है तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल इक्वल टू 4/20, 4 हमारे पास रेड मार्बल थे और 20 जो है टोटल उसका, और कट किया, हमारे पास 1/5 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन नंबर 5 और आखिरी क्वेश्चन, नहीं सॉरी, इसके बाद 6 वाला क्वेश्चन भी है हमारा। अच्छा, इसमें वो कहता है लुक एट द डिफरेंट कलर बॉल्स एंड दी फाइंड प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 5 में हमें वो ये बॉल्स दी हुई हैं, ये देखें, ये कलर और साथ में कलर मेंशन किए हुए हैं, तो इसको वो कहते देखें और हमें क्या बताएं, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी। वही काम जो पीछे हम कर रहे हैं बार बार एक ही चीज़, तो उसको हम जो है यहाँ पे देखें, जो टोटल कलर हैं वो बनते हैं हमारे पास 3, ये मैंने साथ में कलर मेंशन इसलिए किया ताकि वो चीज़ आपको पता चल जाए कि कितने कलर हैं। 3 ब्लू कलर थे, 7 ग्रीन है, 5 येलो हैं और 3 इसमें जो है वो ब्लैक हैं, ठीक है। इनको प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद हमारे पास जो है टोटल 18 जो है वो कलर आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला ए पार्ट है, तो इसमें वो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स, सेम वही काम और फार्मूला वही एक ही बार आपने ब्लू बॉल कितनी थी, यानी कि अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम्स, ठीक है। अगर ये नहीं भी लिखते हैं तो आपने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो ब्लू बॉल थी वो 3 थी, तो यहाँ पे लिखें आउटकम्स कितने हैं, फेवरेट 3, ठीक है। और फिर नीचे फार्मूला लिखें, प्रोबेबिलिटी ब्लू बॉल्स 3/18 टोटल जो है इसका, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो वो यहाँ पे लिखें। लिखने के बाद आप इसको जो है कट करें, आपके पास 1/6 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। आगे बी पार्ट में भी ऐसे ही आप लिखें और कट, यहाँ पे देखें कट भी नहीं होता, तो 7/18 ही हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ सी पार्ट में भी ऐसे ही, यहाँ पे भी कट नहीं होता, हमारे पास 5/18 आ जाएगा, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। आगे यहाँ पे हमारा डी पार्ट में भी यही काम, फार्मूला लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स 3/18, 3 कट किया, 1/6 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन नंबर 6 में उसने हमें जो है यहाँ पे कलर दिए हैं, कुछ डिस्क दी हुई हैं यहाँ पे, तो इसका हमने क्या बताना, व्हाट इज़ दी सैम्पल स्पेस और व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड नंबर डिस्क विल हैव 7, या व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सिलेक्टेड नंबर डिस्क विल हैव 3। तो ये चीज़ें हमने 3 बतानी हैं इसमें। तो पहले हम जो है, पहले वो हमसे पूछ रहा है स्पेस, व्हाट इज़ दी सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस जो है कितनी डिस्क हैं, वो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 जो है हमारे पास वो डिस्क हैं। तो इसने ये नंबर लिए हैं डिस्क के ना, ये नहीं है कि ये उसने यहाँ पे 7 डिस्क ली हैं, नहीं, इसने उस नंबर की डिस्क उठाई हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 किस्म की इसने जो है डिस्क उठाई हैं, ठीक है।
अच्छा, इसलिए इसको प्लस नहीं किया है। ये 6 टाइम हमारी सैम्पल स्पेस आ जाएगी। ठीक है, ए पार्ट का ये आंसर हो जाएगा। आगे बी पार्ट में व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड नंबर डिस्क विल हैव अ 7। अब 7 जो है वो कितनी बार, यहाँ पे आप लिख भी लें, ये मैंने सवाल लिखा, नीचे मैंने टोटल नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम्स, जो फेवरेट नंबर आ रहा है यहाँ पे वो कितने हैं, 7 कितनी बार था यहाँ पे देखें, वो 2 टाइम है, तो यहाँ पे मैंने फेवरेट नंबर हमारा 2 लिख दिया, यानी 7 नंबर की जो डिस्क थी वो 2 दफ़ा आई हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है। ठीक है, आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आ जाएगा, यहाँ फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 नंबर डिस्क, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो फार्मूला वही, टोटल कितनी डिस्क थी, 2 थी, तो वो ऊपर लिखी, और जो टोटल डिस्क की काउंटिंग बनती है, काउंट करें तो ये 6 बनती हैं, तो टोटल उसके साथ करें, डिवाइड करें और आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। सी पार्ट में भी यही काम, 3 वाली डिस्कें कितनी थी, एक ही थी हमारी, नंबर ऑफ़ डिस्क 1 नहीं थी, तो उसको प्रोबेबिलिटी हम करेंगे 1/6, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। इस तरह से हमारा जो एक्सरसाइज है और हमारी ये बुक 6 जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है जी, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके कोई क्वेश्चन होता है, कोई बात पूछनी होती है, तो आप कमेंट किया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें, बताया करें, ताकि जो है मोटिवेशन आए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा अच्छे से मैं आपके लिए वीडियो बना सकूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।